Good morning, students. I hope you are well and good at your home. Today we are going to discuss about Millikan's oil drop experiment. It's a famous experiment to calculate the charge on the electron. हमने अपना पुराने प्रीवियस सेक्शन में ये डिस्कस किया था कैथोड रे के बारे में, E/m रेशो के बारे में ऑफ द इलेक्ट्रॉन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, हाउ इट वाज कैलकुलेटेड. सो R.A. Millikan ने ये एक्सपेरिमेंट किया विद ऑयल ड्रॉपलेट्स टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. क्या था इस एपरेटस में, कैसे उन्होंने एपरेटस डिज़ाइन किया. एपरेटस बड़ा सिंपल है, द डिवाइस इज़ वेरी सिंपल. यू कैन सी हेयर, यहाँ पे क्या क्या लिया उन्होंने. यहाँ पे एक चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर ये दो इलेक्ट्रिकल प्लेट्स हैं. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट. ओके, यहाँ पे एक स्लिट रखा गया है. यहाँ पे ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, इन ड्रॉपलेट्स के आने के लिए ये स्लिट है. यहाँ पर ये एक एटोमाइजर है टू स्प्रे द टाइनी ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करने के लिए. दिस इज एटोमाइजर. यहाँ एक माइक्रोस्कोप रखा है टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स, उनको स्टडी करने के लिए. एंड यू कैन से दिस वोल्टेज कनेक्टेड टू द चार्ज प्लेट्स, और यहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं जो इसके अंदर फ्लो हो रहे हैं. दीज आर एक्स रेज. सो दिस वॉज द apparatus designed by Millikan to calculate the charge on the electron. So how it was done? See, तो क्या हुआ यहाँ पर, ऑयल ड्रॉपलेट्स का एक चैम्बर है. ये ऑयल ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे ये ऑयल ड्रॉपलेट्स उन्होंने ली विद द हेल्प ऑफ एटोमाइजर मिलिकन ने. देन ही स्टडीड द बिहेवियर. यहाँ से जो ऑयल ड्रॉपलेट थे, स्लिट की मदद से इन दोनों इलेक्ट्रिकल डबल लेयर्स के बीच में, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स के बीच में यहाँ पर ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, वो लाई गई. ठीक है. देन उन्होंने देखा कि जब इलेक्ट्रिकल जो दो प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स हैं, इनके बीच में ड्रॉपलेट जैसी आती है तो वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है ऑयल ड्रॉपलेट. कैसे चार्ज हो जाती है ऑयल ड्रॉपलेट्स. यहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, दोनों प्लेट चार्ज्ड हैं, रेडिएशंस हैं यहाँ पर. ठीक है. गैसियस पार्टिकल्स भी हैं यहाँ पर. तो वो जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ये एक तरह का, ये जो दो प्लेट्स है ये एक तरह का कंडेंसर काम करता है. कंडेंसर मींस कैपेसिटर की तरह काम करता है. तो यहाँ पे बीच में जो भी गैस पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं. और ये जो गैस पार्टिकल है जब चार्ज होते हैं तो ये कोलाइड करते हैं, मतलब व्हेन दे कोलाइड दे डेवलप चार्ज. ये गैसेस पार्टिकल में चार्ज आ जाता था कोलिशन की वजह से. और वो जो चार्ज है जब ये कोलाइड करते हैं ड्रॉपलेट्स के साथ, तो इन ऑयल ड्रॉपलेट भी क्या हो जाती हैं, ये चार्ज्ड हो जाती हैं. ठीक है. तो ऑयल ड्रॉपलेट चार्ज हो गई किसकी वजह से, आयनाइज्ड हमारे गैसेस पार्टिकल की वजह से. ठीक है. और यहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं. नाउ जो चार्ज आपके ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, इनके बिहेवियर को स्टडी किया जा सकता है. कैसे स्टडी किया इनके बिहेवियर को, ऑयल ड्रॉपलेट्स के बिहेवियर को, विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोप, वेदर दे आर फॉलिंग और नॉट. दूसरी बात, इनके रेट को, इनके गिरने के रेट को भी क्या है, मिलिकन ने रीड किया. दैट ऑल्सो कैन बी कंट्रोल्ड. उसके रेट को, उसकी दर को एक्सेलरेट भी किया जा सकता है, उसको रिटार्ड भी किया जा सकता है, मतलब रोका भी धीरे भी किया जा सकता है, और बिल्कुल स्टॉप भी किया स्टेशनरी भी किया जा सकता है ऑयल ड्रॉपलेट्स को, विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहाँ पर जो आपकी वोल्टेज है उसकी मदद से इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को एक्सेलरेट, रिटार्ड और स्टेशनरी भी किया जा सकता है. सो बाय मेजरिंग द बिहेवियर, द मूवमेंट ऑफ दीज oil droplets again and again, Millikan managed to calculate a ratio, a relationship. क्या relationship calculate किया Millikan ने with the help of this oil droplets? He found that the charge, electrical charge on the oil droplets is the integral multiple of charge, normal electric charge. तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ऑयल ड्रॉपलेट पे, वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, चार्ज का, इलेक्ट्रिकल चार्ज का. Q is equal to NE, where N is the simple integer. You can see the values 1 2 3 goes on. ठीक है. सो यहां से उन्होंने ये कैलकुलेट किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिलेशनशिप वाज Q is equal to NE, जो कैलकुलेट की मिलिकन ने. फ्रॉम हेयर, यहां से मिलिकन ने क्या कैलकुलेट किया, यहां से किया चार्ज कैलकुलेट. ही फाउंड दैट, क्या मिला उन्होंने कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6022 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. वो यहां पे इन्होंने कैलकुलेट कर लिया. सो लाइक दिस स्टूडेंट्स, जो मिलिकन थे, ही परफॉर्म दिस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एंड बाय मेजरिंग द स्ट्रेंथ एंड द वोल्टेज
strictly, carefully, he managed to calculate the charge on the electron. उन्होंने मैनेज कर लिया. Now ये था 1.6022 into 10⁻19 कूलम. अभी चार्ज आ गया हमारे पास, तो इट वॉज बिकेम इजी टू कैलकुलेट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, बिकॉज पहले से ही हमारे पास क्या है, हमारे पास E/m का रेशो पहले से ही मौजूद है जो कि कैलकुलेट किया गया था. हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था E/m रेशो वाज कैलकुलेटेड बाय द जे थॉमसन. जे थॉमसन ने पहले कैलकुलेट किया था. E/m रेशो कितना था हमारा, इट वाज अराउंड 1.758820 इंटू 10⁻11. ये हमारा क्या था, E/m रेशो था. सो बाय पुटिंग द वैल्यूज, हम वैल्यू पुट करते थे चार्ज की, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की. तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं चार्ज की और इसके साथ, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 1.6022 डिवाइडेड बाय दिस. तो यहां से कैलकुलेशन से हमें फिर क्या मिलता है, मास ऑन द इलेक्ट्रॉन मिलता है. तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड टू बी 9.1094 इंटू 10⁻31 kgs और 9.11 इंटू 10⁻31 kgs राउंडिंग ऑफ. तो ये हमारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ गया Me. ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम. So like this, in this experiment, charge as well as mass of electrons were calculated. So students, हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. पहले हमने कैथोड रेज को देखा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा. देन आफ्टर दैट बाय जे थॉमसन हमने E/m का रेशो देखा. ठीक है, E/m का रेशो के बाद हमने अभी देखा कि कैसे मिल्कन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज और इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया और फिर उससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, मास ऑन द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया. सो दिस वाज द टोटल कैलकुलेशन. ठीक है, डायग्राम आपके पास है, मैं नोट्स भी आपको भेज दूंगा. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉल मी ऑन योर व्हाट्सएप नंबर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.